जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को आंवला आमल या रंगभरी एकादशी पड़ रही है, जो कि दिन शुक्रवार 27 फरवरी को है। आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है, पर अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो ये पूजन कैसे करें, आज हम इस वीडियो में पूरी विधि बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठ के, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी हो तो उसमें स्नान करें, गंगा जी हो तो उसमें स्नान करें। अगर ना हो तो आप घर पे ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला के नहा सकते हैं और स्वच्छ कपड़े पहन के फिर हम पूजा कर सकते हैं। आपके मंदिर में जगह आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या फिर अलग से एक चौकी बिछा के उसमें पीला कपड़ा बिछा के स्वच्छ करके उसे गंगा जल छिड़क के हम विष्णु भगवान का कोई भी विग्रह हमारे पास है तो उसको विराजमान कर सकते हैं। हमारे पास ये फोटो वाला विग्रह था तो हमने उसको रख लिया। फिर हम गणेश जी को रखेंगे। गणेश जी के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, प्रथम देव हैं तो हम उनको पहले विराजमान करेंगे। उस दिन शुक्रवार है तो हम लक्ष्मी जी का भी पूजन करेंगे, तो उनका भी विग्रह आप रख सकते हैं। फिर हम सबको कलावा चढ़ाएंगे, जो कि पूजा में सबसे पहले हमें समर्पित करना चाहिए। हम उनको फूल समर्पित करेंगे। फिर हम पूजा की तैयारी कर लेंगे और उसमें दिया रखेंगे, धूप रखेंगे और थाली को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। रंग भरी एकादशी है तो हम इसमें फूल और गुलाल का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि होली के 5 दिन पहले ही पड़ रही है, तो हम भगवान सबके साथ होली खेलेंगे। अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आप स्नान करवाइए, उनको विराजमान करिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान के ही एक रूप होते हैं। तो हम पहले एक थाली बर्तन में पात्र में फूल स्वास्तिक बनाएंगे, फिर फूल छिड़क लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। उनका आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। हमने तो जल में तुलसी दल डाल के स्नान करवाया है उनका, और कच्चे दूध से स्नान करवाया है। अगर आपके पास दूध, दही, चीनी और शहद सब है तो आप सबसे स्नान करवा सकते हैं। एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है विष्णु भगवान के त्यौहार में, तो आप ज़रूर इसको अच्छे से मनाएं। फिर हम उनको पीले कलर के वस्त्र पहना देंगे, एकदम सुंदर से उनका श्रृंगार कर देंगे, जो कि हमारे श्याम सुंदर बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमेशा ही। उनका श्रृंगार हम अपनी तरफ से अच्छा ही करेंगे। फिर उनको हम कड़े पहनाएंगे, माला जी पहनाएंगे, उनका एकदम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और इस दिन आप याद रखिए कि हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना है, तो हम उसके एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगे। तो विष्णु भगवान को भी समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी को भी समर्पित करेंगे, जो कि विष्णु जी को बहुत प्रिय है तुलसी दल। फिर हम उनको बाल धारण करवाएंगे, फिर टोपी धारण करवाएंगे, उसमें मोर पंख भी लगाएंगे। देखिए हमारे लड्डू जी कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर इनको हम काजल लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, नज़र उतारेंगे। रंग भरी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि उस दिन भोलेनाथ और पार्वती माँ का विवाह संपन्न हुआ था और उनको वो भोलेनाथ काशी लेके गए थे, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी भी बोली जाती है। और काशी में बहुत अच्छे से होली मनाई जाती है। और होली के दिन भी हमें सबसे पहले गणपति जी को रंग लगाना है, फिर माता पार्वती जी को लगाना है और फिर भोलेनाथ जी को रंग लगाना है। और आप सबसे पहले अपने भगवान जी के साथ, लड्डू गोपाल जी के साथ ही होली खेले होली वाले दिन, जिससे हमारा जीवन उन रंगों के जैसे ही एकदम हरा भरा रहे। फिर हम भगवान को फूल समर्पित करेंगे, जो भी आपके फूल हैं आप वो दे सकते हैं उनको। फिर हम भोग प्रसाद देंगे, जो भी आपके पास फल हो, मिश्री हो, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं उनको। विष्णु भगवान को केले अति प्रिय होते हैं तो उनको केला भी चढ़ा सकते हैं। हमारे पास केला नहीं था तो हमने संतरा ही चढ़ा दिया था, जो कि आजकल का मौसमी फल होता है। फिर हम आरती की तैयारी करेंगे, धूप जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। फिर हम पहले गणपति जी की आरती करेंगे, फिर जय जगदीश हरे वाली आरती करेंगे। फिर आप चाहें तो लक्ष्मी मैया की भी आरती कर सकते हैं। हम बहुत ही भाव से उनकी आरती करेंगे, अच्छे सुर में गा के। फिर हम धूप की भी आरती करेंगे, कपूर की आरती करेंगे,
हमें एकादशी के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो चावल मत खाइए, या फिर हम संकल्प ले सकते हैं। अगर व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो कुछ नियम का पालन करिए, भगवान का पूजन करिए, मंत्र जाप करिए। जो लोग व्रत रहते हैं उनको द्वादशी के दिन भी चावल का त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और अगर आपके आसपास घर के आंवले का पेड़ है तो हम उसकी ज़रूर पूजन करें। अगर नहीं है तो तुलसी माँ के पौधे के सामने हम उनके 2 दिया जलाएं सुबह शाम। आंवले का पेड़ नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अपने चौखट की पूजा करें और चौखट पे दिया जलाएं, जिससे कि हमारे घर में नेगेटिविटी हट जाती है और लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है संध्या काल में। और आप नर्सरी से एक दिन पहले भी ला के अपने घर पौधा लगा सकते हैं, या फिर उसका डंठल तोड़ के ला सकते हैं, जिससे आप आंवले की पूजा कर सकते हैं। हमें आज से ही मांस, मदिरा, कटहल, लहसुन, प्याज और अन्य चीज़ों का अभी से ही सेवन नहीं करना है। और भगवान जी के साथ हमें रंग जरूर से खेलना है इस दिन, तो इसको ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।